आज के मुख्य समाचार। आज की बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से किए जा रहे हमले। इजराइल ने ज़बरदस्त तरीके से किया गाज़ा पर वार, जिसमें इजराइल ने गाज़ा में 2 बंधकों को छुड़ाए। कमांडो ऑपरेशन में कामयाबी का दावा किया गया और हॉस्पिटल में छिपे 20 हमास लड़ाके भी गिरफ्तार किए गए। यह सूचना एक खबर के मुताबिक सामने आई। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आए। रविवार और सोमवार के दिन दरमियानी इतवार को इजराइल के कमांडोज ने गाज़ा में घनी आबादी के इलाके में एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के लड़ाके एक ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन में थे, जिसमें हमास के लड़ाकों ने 2 इजरायली सैनिकों को मार गिराया और बदले में इजराइल ने एक बिल्डिंग को एक बॉर्डर से एंटी टैंक मिसाइल से ज़बरदस्त तरीके से उड़ा दिया गया। एक और नई बड़ी ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल के अखबार में हयोम की रिपोर्ट के मुताबिक छुड़ाए गए बंधकों का नाम सिमोन मोर्मर और लुइस हेरर बताया जा रहा है और इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस दौरान करीब 234 लोगों को होस्टेज बनाया गया था और इसमें 107 को रिहा किया जा चुका है। आज की एक और बड़ी ताज़ा खबर निकल कर आई है। हुई ने हॉस्पिटल में रखा गया और इजरायली कमांडो फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड होस ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सूचना नहीं थी। आज की एक बड़ी ताज़ा खबर निकल कर आई है। बिल्डिंग के दूसरी ओर मंजिल पर इन लोगों को रखा गया, जिसमें छुड़ाए गए लोगों के बारे में पल पल की बात कही गई। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस दौरान ज़बरदस्त तरीके से की गई फायरिंग, जिसमें 7 लड़ाकों को मार गिराया गया और हमास के कमांडो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने की सूचना मिली। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात चले इस ऑपरेशन को खुद पर नज़र रखते हुए अंजाम दिया गया। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई। इजराइल और हमास के बीच रफ़ा बॉर्डर पर ज़बरदस्त तरीके से किया हमला। इजरायली सैनिकों ने मृतकों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है फिलिस्तीनियों की। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यह हमला इजराइल के द्वारा किया गया हवाई हमला। महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोग घायल हो गए और अब तक 28,176 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। गाज़ा पट्टी के दक्षिण शहर में रफ़ा और आसपास के इलाकों में इजरायली सेना के भारी हमलों में मरने वाले लोगों की संख्या सोमवार को बढ़कर 100 से अधिक हो गई, जबकि महिलाएं और बच्चों सहित सैकड़ों लोग घायल हो गए। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने यह रिपोर्ट दर्ज की है कि आज के तड़के सुबह 40 हवाई हमले किए गए। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई। हमास और इजराइल के बीच इस जंग को लेकर काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस जंग की भरपार इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि मारामारी का आलम हो चुका है पूरे हमास और इजराइल में। आज की एक और नई ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मुस्लिम देशों ने इजराइल पर लगाई गुहार, कहा कि इस जंग को रोका जाए वरना इसका अंजाम भुगतना हो सकता है बड़ा भारी। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। दक्षिण गाज़ा में आतंकवादी ठिकाने पर सिलसिलेवार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा है कि गाज़ा पट्टी के इलाकों में हमले में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 28,136 हो गई। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों पर साधा निशाना, कहा है कि फिलिस्तीनियों को मारने का तुम्हें हर एक खून के कतरे का देना होगा तुम्हें बदला। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आए। गाज़ा में इजरायली हमास के संघर्ष शुरू होने के बाद यहां के लगभग आधे लोग सुरक्षा की तलाश में मिस्र से सटे रफ़ा में आ गए हैं। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग को लेकर अन्य अमेरिका, बेरूत, लेबनान, ईरान, इराक सभी देशों में संगठन होने की संभावना पाई गई, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल को चारों तरफ से घेरने की खबर भी सामने आ रही है। क्या यह युद्ध एक भयंकर ज़बरदस्त तरीके से तीसरे विश्व युद्ध का परिणाम ले सकता है? जानते हैं पूरी अपडेट। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाज़ा युद्ध को रुकवाने में ईरान बहुत गंभीर है। कतर का कहना है कि आज सुबह एक मीटिंग में बताया गया है कि हमास के लड़ाके अन्य सभी एरिया में ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं वार। युद्ध का कहना है कि युद्ध का एक भुगतना होगा खतरनाक अंजाम, हमास के कमांडर ने दी चेतावनी। आज ये कोई नई बड़ी अपडेट निकल कर आया है। नसरुल्लाह और हमास के इलाके में ज़बरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं हमले, जिसमें बताया जा रहा है कि एक तरफा इस हमले में हमास अपनी जीत की घोषणा कर चुका है। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आए। दक्षिण गाज़ा में
खान यूनिस के इलाके में हो रही एक ज़बरदस्त भिड़ंत में हमास के 2 लड़ाके मारे गए और जिसमें इजरायली सेना के 3 कमांडोज भी मौत के घाट उतार दिए गए। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाज़ा हमले से लेकर और हमास हमले तक की पूरी जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इजराइल के कुछ नागरिक जो दक्षिण गाज़ा से सटे हुए थे वह हमास के लड़ाकों के डर के वजह से अमेरिका की सीमा के पास जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हमास और इजराइल के लोग असुरक्षित ठहराया गया। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। गाज़ा में जंग को लेकर पश्चिमी देश अमेरिका पर बरस पड़े। कहा है कि इस जंग की कवायदात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका का अन्य देशों का कहना है कि अमेरिका एक आग में घी डालने के मुताबिक काम कर रहा है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में अमेरिका के साथ साथ फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि 28 इजरायली लियोसान यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए। उसमें उनका कहना है कि उन्होंने कब्जे वाले वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया और ज़बरदस्त तरीके से 28 फरवरी को नाम घोषित कर दिया गया, जिसमें 4 देशों की एंट्री मौजूद बताई गई। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। हमास और इजराइल की इस जंग में नसरुल्लाह व हिजबुल्लाह व हुतियों के विद्रोहियों के हमले से इजराइल बौखलाया हुआ है। दक्षिण गाज़ा, वेस्ट बैंक, चारों तरफ से ज़बरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं हमले। इसमें आयरन ड्रोन भी, आयरन सिस्टम व डिफेंस ड्रोन की मदद से इजराइल अपने हमले को दे रहा है करारा जवाब। आज की ऊपर नई बड़ी अपडेट निकल कर आया है। बौखलाया इजराइल, चारों तरफ से इलाकों में हमास, हुतिया, मुस्लिम देशों ने हमले की सूचना प्राप्त हुई। आज की एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। अन्य देश लगा रहे हैं हमास के साथ इस जंग को लोगों ने की गुहार। कहा है कि यह एक बर्बरता और मौलिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन है, क्योंकि व्यक्तियों और महिलाओं और बच्चों की मौत हो रही है। इस युद्ध में अन्य किसी भी क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यह एक हनन हो सकता है मौलिक अधिकारों का। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया। पल पल के अपडेट के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।